गरीब विधवा बहू की शादी। हेलो दोस्तों, एक छोटे से गांव राधेपुर में पिंकल नाम की गरीब लड़की अपने माँ के साथ रहा करती थी। पिंकल का परिवार बहुत ही गरीब था और पिंकल जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में विनोद नाम का लड़का पिंकल को बहुत ही पसंद किया करता था। और ऐसे ही पिंकल के पिता खेती में काम किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन पिंकल के घर पर पिंकल के रिश्ते के लिए पिंकल के एक चाचा आते हैं और पिंकल के पिता से कहते हैं, अरे भाई रमेश, मैं तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ, तुम मना नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी पिंकल के पापा पिंकल के चाचा से कहते हैं, लेकिन क्या भाई साहब, अब कुछ कहते कहते रुक क्यों गए, हमें बताइए। तभी पिंकल के चाचा कहते हैं, देखो भाई रमेश, जो मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लाया हूँ वो घर बहुत ही पैसे वाला है और उनका लड़का सरकारी नौकरी करता है, इसलिए दहेज। तब ये बात सुनकर पिंकल के पापा कहते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे भी मेरी एक ही बेटी है, इसलिए आप दहेज की चिंता मत कीजिए। मैं अपनी खेती बाड़ी बेचकर अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ और अच्छे परिवार में देना चाहता हूँ, इसलिए आप दहेज की चिंता मत कीजिए, जितना भी दहेज होगा मैं दूंगा। तभी पिंकल के चाचा कहते हैं, अरे ठीक है रमेश भाई, मैं ये बात लड़के वालों से करता हूँ और जल्द ही जल्द शादी फिक्स करता हूँ। और ऐसे ही इतना ही कहकर पिंकल के चाचा चले जाते हैं और लड़के वालों के घर पर सारी बातें करते हैं। और ऐसे ही ये बात चल ही रही होती है, तभी पिंकल की होने वाली सास पिंकल के चाचा से कहती है, देखिए भाई साहब, हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा बेटा भी सरकारी नौकरी करता है, इसलिए मैं आपको कह देती हूँ, हम दहेज बहुत ज्यादा लेंगे। अगर उनको मंजूर है तो हाँ कहे, वरना हमारे लिए बहुत रिश्ते आते हैं, समझे आप। तभी पिंकल के चाचा कहते हैं, अरे कोई बात नहीं बहन जी, मैंने सारे बातें लड़के वालों से की है, उनको कहा है जितना दहेज लेंगे उतना हम देंगे। और ऐसे ही पिंकल की शादी मोहन नाम के लड़के से हो जाती है। पिंकल के पिता अपनी सारी खेत की जमीन बेचकर दहेज देते हैं। वो बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी बड़े घर में जा रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि ये घर जितना बड़ा है लेकिन घर में रहने वाले लोगों का दिल बहुत ही छोटा है, और ये बात पिंकल के पिता को पता नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीते हैं और धीरे धीरे पिंकल की सास की लालच बढ़ने लगती है और पिंकल की सास पिंकल के पास से पैसे और मांगने लगती है। एक दिन पिंकल की सास पिंकल से कहती है, अरे ओ बहू, बहुत दिन हो गए लेकिन तेरे मायके से तो कोई पैसे अब तक आए नहीं, ऐसा कब तक चलेगा। तू बड़े यहाँ पर ऐश करके रह रही है हमारे पैसे से, समझी कितना बड़ा घर है हमारा और तू महारानी की तरह रह रही है। चल जल्दी से अपने पिता से पैसे मंगवा, समझे तू। तभी बेचारी पिंकल अपनी सास से कहती है, अरे सासू जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो, अभी अगले महीने ही तो मैंने मेरे पिताजी आपको पैसे भेजे थे इसी लाने के लिए और अब फिर से जिद कर रही है, ऐसा तो कैसे चलेगा। तभी पिंकल की सास कहती है, अरे बड़ी आई मुझे कहने वाली, हमने तेरे पिता को पहले ही कहा था अगर हमारी बेटी से शादी करना है तो दहेज और पैसा लगेगा, समझी तू। तभी बेचारी पिंकल अपनी सास से कहती है, लेकिन सासू जी, मेरे पिताजी ने दहेज भी दिया था और बहुत सारा पैसा भी दिया था, समझी आप। और ऐसे ही दोनों सास बहू नोक-झोंक कर रही होती है। तभी पिंकल के पति का दोस्त आता है और पिंकल की सास से कहता है, अरे गजब हो गया मौसी, आपके बेटे की मौत हो गई है। मैं और वो जा रहे थे, तभी उसकी हाईवे पर एक कार टक्कर में उसकी मौत हो गई। और ऐसे ही बेचारी पिंकल रोने लगती है। तभी पिंकल की सास कहती है, अरे बड़े आए झूठे आंसू निकालने वाले, मुझे पता है कि मेरे बेटे को तू नहीं मारा है, समझी। तुम्हारे पिता ने ही जो बाइक दिलवाई है वो बहुत ही पुरानी थी, इसी वजह से वो मरा है, समझी।
और ऐसे ही बेचारी पिंकल विधवा हो जाती है। वो बहुत ही रोती है और ऐसे ही पिंकल अपने मायके आती है। तभी पिंकल के पिता कहते हैं, अरे बेटी, ये क्या हो गया? तू अब विधवा हो गई है, अब तू क्या करेगी? तुझसे कौन शादी करेगा? मैं क्या करूँगा? अब मुझे मर जाना चाहिए। तभी पिंकल बेचारी कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने पति के साथ नहीं, मैं क्या करूं? और ऐसे ही ये बात चल ही रही होती है। तभी पिंकल का स्कूल का दोस्त विनोद आता है और पिंकल के पिता से कहता है, अरे पिंकल के पिताजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ना पिंकल से बहुत प्यार करता हूँ और जब से छोटा था तब से ही उससे प्यार करता था। मैं उससे शादी करूँगा। तभी पिंकल के पिता कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें तो और भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो अभी अभी सरकारी नौकरी मिली है और मेरी बेटी तो विधवा है और मेरे पास दहेज में देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम क्यों करना चाहते हो मेरी बेटी से शादी? तभी पिंकल के पिताजी को विनोद कहता है, अरे नहीं पिंकल के पिताजी, भले ही मेरी जॉब लग गई हो, लेकिन मैं दिल से आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मुझे दहेज वहेज कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। क्या आप आपकी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? तभी पिंकल के पिता कहते हैं, अरे मैं क्या मना करूँगा बेटा, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। तभी पिंकल कहती है, अरे क्यों नहीं पिताजी, मैं विनोद से शादी जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे प्यार करेगा, ना कि पैसों से। और वैसे भी मैं उसको बचपन से जानती हूँ। और ऐसे ही धूमधाम से विधवा पिंकल की शादी विनोद से हो जाती है और दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी प्यारी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कैसी लगी आपको मेरी प्यारी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कैसी लगी आपको मेरी प्यारी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।